बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ। एक भाई की कमेंट्स थी मेरे पास, जावेद अली। तो वो पूछते हैं कबूतर के जोड़ के हवाले से कि हबीब भाई, जोड़ नर और मादा के जोड़ में क्या फ़र्क होता है? क्या नर का जोड़ मोटा और मादी का जोड़ पतला होता है, बारीक होता है, या दोनों के सेम होते हैं? तो आज हम जोड़ के हवाले से बात करेंगे। तो कबूतर का जो जोड़ है, तो सबसे पहले आपको बताता चलो कि ये मेरा बहुत ही शानदार कबूतर और मेरा फेवरेट कबूतर है, मेरा रामपुरी कबूतर है। ठीक है, तो एक तो कलर मुझे ये बहुत पसंद है कबूतर का, कि कल सिरा हो कल दुम्बा हो। तो इस तरह के कबूतर मैं अपने शौक़ के लिए बनाता हूँ और माशाल्लाह बनाए भी हैं, आपको दिखाया भी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम कौन सी हड्डी के हवाले से बात करेंगे जोड़ के, क्योंकि नए शौकीन होते हैं, अक्सर उनको पता नहीं होता कि कौन सी हड्डी के हवाले से बात चल रही है। तो ये जो हड्डी चल रही है कबूतर की, अगर यूँ करके आप देखो ना, बिल्कुल सेंटर में नीचे वाली साइड, ये हड्डी होती है कबूतर की। ठीक है, और ये हड्डी जहाँ ख़त्म हो रही होती है, यहाँ हल्का सा गैप बन के फिर यहाँ जोड़ आ जाता है। एक हड्डी यूँ चल के आती है, दूसरी हड्डी यूँ चल के आती है, जोड़ बनता है। तो इस हड्डी और जोड़ के हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, देखो जावेद अली भाई, तो आपने जब भी कबूतर अपने लिए कहीं से परचेज़ किया है या किसी कबूतर के जोड़ को आपने जज करना है, तो आपने कबूतर को जब यूँ हाथ फेरते हो ना, जब कबूतर को यूँ हाथ फेरते हुए आप आ रहे हो, आपकी मतलब फिंगर यूँ टच होती हुई, यहाँ तो आपको पतली धार सी महसूस होनी चाहिए, यहाँ आपको मोटी हड्डी नहीं महसूस होनी चाहिए। ठीक है, और जब आपका हाथ फिरता हुआ जब जोड़ के पास आए, तो आपको ऐसा महसूस ना करे, देखो ये धार है ना, ये आपको चुभ रही है। ठीक है, ये धार चुभन होनी चाहिए। ठीक है, अब यही धार जैसे आपको यहाँ चुभ रही है, जब आपका हाथ जब जोड़ पे आए तो आपको चुभन ना महसूस हो, चाहे वो नर का जोड़ हो चाहे वो मादी का जोड़ हो। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जोड़ जो है वो खुशक नहीं होना चाहिए, उस पे मांस होना बहुत ज़रूरी है। यानी इस जोड़ पे जब आप यहाँ टच करो, एक तो आपको पर की वजह से ये मुलायम सा महसूस होता है। तो आप जब यहाँ देखो ना, किसी चीज़ को चेक करना होता है ना, थोड़ी सी हम अपनी कुव्वत लगाते हैं, थोड़ी सी अपनी ताकत लगाते हैं। जिस तरह आपने हड्डी को चेक करने के लिए हमने थोड़ा ज़ोर लगाया, इसी तरह हमने यहाँ जोड़ पे भी हल्का सा यानी पुश करना है और चेक करना है कि हमें यहाँ की चुभन कैसे महसूस हो रही है। और ये चुभन आपको ऐसे महसूस ना दिलाए कि बिल्कुल आपको, जैसे ये धार हम चेक करते हैं ना कबूतर की, ये धार की जो चुभन है यहाँ, ये आपको महसूस ना कराए। यहाँ आपको महसूस वो चीज़ होनी चाहिए कि जैसे कोई हार्ड सी चीज़ है, उससे हम पुश कर रहे हैं तो लेकिन हमें वो चुभ नहीं रही, यानी एक जैसी महसूस हो रही है। और जोड़ जो कबूतर का होता है ना, यूँ और यूँ होना चाहिए, यानी बिल्कुल यूँ आके यूँ थोड़ा शेप बनाए अपनी, मतलब ये ना हो कि बिल्कुल ऐसे वी बन जाए। ठीक है, वी भी ना हो। वी कैसे होना चाहिए? वी कहाँ महसूस दिलाए? जहाँ हड्डी ख़त्म होती है ना, ये यहाँ बिल्कुल इनके दरमियान एक गैप होता है। इस गैप से अगर आप अपना हाथ यूँ करो ना, यूँ गैप से यूँ करो, तो आपको वी जैसा महसूस होना चाहिए, यू जैसा महसूस नहीं होना चाहिए। वो जोड़ अगर आप कबूतर का लेके चलोगे ना, इंशाल्लाह देखना कबूतर घर ही बैठेगा और बहुत शानदार परवाज़ का मालिक होगा। क्योंकि ये जोड़ का किरदार परवाज़ के हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि इस जोड़ पर खड़ी है कबूतर की ये दुम। जिस कबूतर का जोड़ मज़बूत नहीं होगा, वो कबूतर अपनी दुम की वर्किंग बराबर नहीं करेगा, और जब वो लंबी परवाज़ करके आएगा तो कबूतर ज़ाया होने का अक्सर चांस हो जाता है। जिस कबूतर के जोड़ खुले होते हैं, जब सख्त मौसम पड़ता है, वहाँ ये जोड़ काम करता है। यही चीज़ होती है, दुम की वर्किंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब ये हड्डी है ना, ये हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए कबूतर की, लावी चावी नहीं होनी चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं होनी चाहिए, दबी हुई भी नहीं होनी चाहिए, और उभरी हुई तो बिल्कुल ना हो। बिल्कुल आपको ऐसे हाथ जो फेरो ना हड्डी पे, तो ये बिल्कुल आपको स्ट्रेट दिखे। ठीक है, और लंबी होनी चाहिए। यहाँ कबूतर की हड्डी छोटी नहीं, यहाँ जितनी वसी होगी कबूतर उतना ही अच्छी परवाज़ का मालिक होगा। और जिस तरह मैंने आपको ये धार बता दी, और जिस तरह मैंने आपको जोड़ के हवाले से बताया कि आपको खुशक ना लगे, बिल्कुल चुभन ना करे, आपको ऐसा लगे कि यहाँ लेसवापन है। और हम अक्सर मैं बात करता हूँ ना, सामने से कबूतर चौड़ा और पीछे से बंद, तो इसी तरह आप देखो कबूतर तो हम अक्सर बात जो करते हैं
सामने से चौड़ा पीछे से बंद। अक्सर कबूतर के कुंदे जो हैं खुले ही होते हैं, ऊपर से जिस तरह देखा जाता है ना कबूतर, इसी तरह नीचे से भी आपने यही चीज़ देखनी है। यहाँ से कबूतर चौड़ा दिखे और यहाँ आके बिल्कुल बंद हो जाए, तो वो कबूतर होता है यानी कि एक बहुत अच्छा परिंदा। ठीक है, तो इसी तरह और भाई हैं, उनके भी सवाल हैं मेरे पास। इसी तरह एक भाई है ज़ैन इलियास, तो वो पूछते हैं सर हड्डी और जोड़ के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, आप बताएं। तो जोड़ और हड्डी के दरमियान जो एक उंगली का अगर गैप रहता हो, वो कबूतर शाम तक की परवाज़ देगा या नहीं? थैंक यू, बताएं, क्वेश्चन है मेरा। तो ज़ैन भाई मैं आपको ये बताता चलूँ, ज़ैन इलियास, कि मैंने शायद नाम सही लिया है, ठीक है। तो इलियास भाई, आपने जब भी कबूतर, जिस तरह मैंने अभी बताया वीडियो में, अगर आपने जावेद अली को जो बता रहा था, यही क्वालिटी आपने देखनी है चीज़ हड्डी जोड़ में, ठीक है। तो ये जो जोड़ होता है ना, जोड़ और हड्डी, इसके दरमियान फ़ासला हमेशा कम देखना चाहिए। जिस कबूतर के दरमियान फ़ासला भी होता है वो भी उड़ता है, लेकिन वो अपने किसी, यानी जब मौसम बहुत सख्त हो जाता है ना, कबूतर का इम्तिहान का वक्त होता है, जैसे तरह अब ये मौसम चल रहा है नवंबर का, अगर आप कबूतर उड़ाओगे बहुत शानदार परवाज़ें करेंगे कबूतर, जो मतलब 2 घंटे उड़ने वाला है वो भी 6 घंटे उड़ के बैठेगा इस मौसम में। इस मौसम में अक्सर जो शौकीन होते हैं वो अपने कबूतर कम उड़ाया करते हैं, क्योंकि बाज़बेरी के शिकार भी हो जाते हैं, और उन कबूतरों से मतलब शौक़ किया करते हैं। जो कम परवाज़ी हैं उनको चलो उड़ा लिया, जो बहुत अच्छे यानी उनके कबूतर होते हैं, जो अच्छी परवाज़ के मालिक, उनको नहीं छोड़ते, तो बिठा लिया करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब सख्त मौसम होगा ना, जहाँ जिस कबूतर के जहाँ गैप, अगर आप एक उंगली है ना, एक उंगली बिल्कुल आप कोशिश ऐसे करो, देखो जब कबूतर चेक करते हैं ना, तो ये यहाँ ज़्यादा दबाना भी नहीं चाहिए। यहाँ दबाव, अक्सर जो कबूतर बुत नहीं डालते उनमें क्या मसला होता है कि नए जो शौकीन होते हैं उनको चीज़ का पता नहीं होता, वो सोचते हैं यार यहाँ पता नहीं क्या है। यहाँ अगर आपने पुश करके उंगली, अगर मतलब यहाँ आपने जिस तरह ये जोड़ के और हड्डी के दरमियान फासला है ना, यहाँ अगर आपने दबा के मतलब ऐसे उंगली की ना, तो कबूतर बुत नहीं डालेगा। उसकी यहाँ एक रग होती है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से कबूतर बुत नहीं डालता। तो ये अक्सर आप नए शौकीन जो होते हैं उनको भी मतलब नहीं दिया करो कबूतर चेक करने के लिए, अच्छा कबूतर जो अपना परवाज़ी है। और तो उनसे ये कहा करो कि जोड़ वाली जगह को ज़्यादा पुश ना करें, ठीक है। अक्सर जो होते हैं ना कुछ जहन के, जिनके जहन सही नहीं होते, तो वो यही करते हैं, कहते हैं यार ये बहुत अच्छा कबूतर है, हमें नहीं दे रहा तो हम इसके जोड़ तोड़ दें, तो वो भी मतलब होता है। तो मेरा जो टॉपिक था, बता रहा था आपको कि यहाँ गैप कम होना चाहिए। आप कोशिश करो, अक्सर कबूतरों की 2 उंगलियों के गैप भी बन जाते हैं। तो जिस तरह मैंने जावेद अली को बताया कि ये स्ट्रक्चर है कबूतर का जोड़, यहाँ गैप बिल्कुल कम हो तो बहुत अच्छा है। अगर ज़्यादा है तो आप उस कबूतर को मतलब उड़ाने पर रखो, जोड़े पर न डालो। अगर जिस हिसाब के मतलब देखो उड़ जाते हैं कबूतर, आपकी बात बिल्कुल मैं आप नहीं कहूँगा गलत है। यहाँ जिस उंगलियों का 2 उंगलियों गैप के कबूतर भी उड़ जाते हैं, 1 उंगली गैप के कबूतर भी उड़ जाते हैं, लेकिन वो कबूतर कभी हमें धोखा दे जाते हैं। तो जिस तरह मेरा ये कबूतर है रामपुरी, आपको बताया फेवरेट कबूतर, इसका कोई बच्चा ज़ाया नहीं होता, हमेशा घर बैठता है, ख़राब मौसम में भी घर बैठे हैं इसके बच्चे, और ये बहुत शानदार कबूतर है। तो इसीलिए इस कबूतर में यही चीज़ है कि इसकी हड्डी और जोड़ के दरमियान फ़ासला बिल्कुल कम है, ये एक उंगली भी अंदर नहीं जाती, यानी जितना कम फासला होगा दी बेस्ट मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आपको भी यही कहूँगा कि आप कोशिश करो कि ये फ़ासला कम वाला कबूतर पसंद करो, तो आगे आपके शौक़ में मज़ीद इजाफ़ा होगा, ठीक है। तो इसी तरह एक हमारे भाई हैं, और मोहम्मद शरीफ उनका नाम है, तो पूछते हैं हबीब भाई, मौसम चेंज होना से बीमार हो रहे हैं, मौसम चेंज होने की वजह से कबूतर बीमार हो रहे हैं, तो कोई मेडिसिन बता दें। तो शरीफ भाई मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह अब आपको पता है कि सर्दियाँ हो रही हैं, तो मतलब मौसम अभी ज़्यादा ठंडा तो हुआ नहीं है, दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कबूतर जिस तरह देखते हैं मौसम चेंज हो रहा है, ठंड पड़ने वाली है, तो कबूतर को गर्म करना शुरू कर देते हैं, मतलब गर्म पानी बनाया वो लगा दिया, या ये कर दिया वो कर दिया। तो आप ऐसा वैसा कुछ ना करो। आप सबसे पहले अपने कबूतर का जो पानी का बर्तन है, अगर आप भट्टी का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आप हटा दो, उसकी जगह प्लास्टिक का कैन का आता है डब्बा, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास सामने ही एक पड़ा है ये, इस तरह प्लास्टिक का कोई मतलब, उसमें आप पानी दो कबूतर को, तो इंशाल्लाह आपके कबूतरों में बीमारी नहीं आएगी। और कोशिश करो कि कबूतर को जो है सारे दिन में 1 दफ़ा धूप ज़रूर लगनी चाहिए, तो वो कबूतर में यानी जो वेस्ट रेशा होता है तो वो उससे मतलब पिघल जाता है और कबूतर सेट रहता है। अगर आप मतलब
کہ کبوتروں کو دھوپ نہیں لگوا سکتے تو آپ دیسی گھی کے بھورے ڈالو، اور اس میں آپ کوشش کرو کہ سونڈ آتی ہے ایک ادرک ہے نا جو جنجر ہوتی ہے جیسے ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں، یہ ایک تو ہوتی ہے بالکل مطلب اس میں بہت مطلب ایک ہوتی ہے بالکل سوکھی ہوئی، جو سوکھی ہوئی سونڈ ہوتی ہے وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گی کہیں سے بھی، تو وہ لے کے اس کا پاؤڈر بنا لو۔ جب آپ مطلب کبوتر کے لیے دیسی گھی کے بورے بناؤ تو اس میں مطلب اس کا جو ٹی سپون ہوتا ہے نا، ہاف سا وہی پاؤڈر اس میں شامل کر کے مکس کر کے بھوروں میں تو آپ کھلاؤ گے تو آپ کے کبوتر میں جو ہے انشاءاللہ مطلب آپ خود دیکھو گے کبوتر ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اور زیادہ استعمال نہیں کرنا اس چیز کا، ورنہ تو کبوتر اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو زیادہ استعمال کرنے سے کبوتر اپنی بیٹ کھانا شروع کر دیتا ہے، اور کبوتر جب بیٹ کھانا شروع کر دیتا ہے تو پھر کبوتر کے پیٹ میں کیڑے وغیرہ یا اور بیماریوں کا سامنا ہوتا ہے۔ تو 15 دن میں ایک دفعہ بھی استعمال کراؤ گے، ایک مہینے میں 2 دفعہ کرا لو تو آپ کا کبوتر ایکٹیو رہے گا، انشاءاللہ کبوتروں میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اور جب کبوتر کو گرم کرنے کا وقت آئے گا، موسم آئے گا، میں بتاؤں گا آپ کو، میں انشاءاللہ ویڈیو آپ سے شیئر کروں گا کہ اب آپ کبوتروں کو اپنے ڈھانپو بھی صحیح اور ہوا سے بچاؤ۔ لیکن ابھی آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا کہ مطلب بالکل جیسے شام کو پردہ ڈال دیتے ہیں کبوتر کے آگے اور صبح ایک دم اٹھا لیتے ہیں، تو وہ ایک یعنی نقصان ہے کبوتر کے لیے۔ کوشش کرو کہ اچھا چلو نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، ویڈیو ویسے بہت لمبی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ میرا چینل دوسرا عبید برڈز کا ہے، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہاں بھی آپ آؤ تو اسی طرح اپنا پیار دکھاؤ، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔